जी बेगम साहबा। सबाहत बीवी को कहीं जाना था तो आप कहाँ थे? मैं तो यहीं था बेगम साहबा। मैंने तो उन्हें आवाज भी दी मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, खुद ही चली गई। अच्छा जाओ। जी बेगम साहबा। मतलब बताए बगैर घर से चली गई है, पता नहीं कहाँ गई है। वो ना बहुत गुस्से में नजर आ रही थी फूफो। वाह, बदतमीजी भी आप करेंगी और गुस्सा भी आप दिखाएंगी। अब ईसा से पता नहीं क्या क्या शिकायतें लगाएगी। फूफो, मैं तो कहती हूँ कि आप ना उससे पहले ईसा भाई को बता दें, और वो भी बढ़ा चढ़ा कर। सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सब खैरियत है? बेटा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे पता है आप ऑफिस के कामों में मसरूफ हैं, लेकिन मजबूरी थी। मम्मी बताए ना, क्या बात है? ये सबाहत कहीं चली गई है मुझे बताए बगैर। वो तो निगो ने उसे देख लिया। किसी काम से गई होगी, आप परेशान मत हो। परेशानी की बात यह है कि अगर अपनी घर की गाड़ी में गई होती तो ठीक है, मतलब इस तरह कौन निकलता है इस हालत में? शहर की सड़कों के हालात आपको पता है, मतलब ये कोई मुनासिब बात है? अच्छा मम्मी, मैं सबात से बात करता हूँ, आप परेशान मत हो। मैं बात करता हूँ। ठीक है। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे। सबाहत, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। मोबाइल ऑफ ही रहे तो अच्छा है, वैसे भी किसी को मेरी फिक्र नहीं है। ईसा को ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं, वो रहे मसरूफ अपनी मीटिंग्स में। या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत एक मैसेज तक तो करके पूछा नहीं उन्होंने। आंटी तो शायद यही चाहती है कि मैं ईसा की जिंदगी से निकल जाऊं, लेकिन मैं घर जाके क्या कहूंगी? अम्मी मुझसे पूछेंगी जरूर कि कल तो आई थी, आज फिर क्या जरूरत थी। वैसे भी मेरी हालत देख के अम्मी बाबा समझ जाएंगे कि कुछ हुआ जरूर है। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। जी चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। अपने घर भी नहीं पहुंची, फिर कहां गई होगी? फोन भी बंद है, कैसे पता करूं? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था सबाहत, अपने दुख दर्द का साथी बना के लाया था, पर तुम तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो। मुझे खुद देखना होगा। अरेस, जी भाई।
यार मुझे जरा जरूरी काम से बाहर जाना है, एक प्रोडक्शन की मीटिंग है 4 बजे, तुम अटेंड कर लेना। ओके? मैं हाँ ना, बस उन्हें ब्रीफिंग देनी। करीम साहब के पास 4D मौजूद है और डिटेल, तुम देख लेना। लेकिन इस तरह की मीटिंग्स तो आप अटेंड करते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं है तो पता करो ना। कब तक इसी तरह से बच्चे बने रहोगे? कभी ना कभी तुम्हें भी तो संभालना नहीं इसे। आप बड़ा होने देंगे तो हम बड़े होंगे ना। जहां तक रही संभालने की बात, क्या हैसियत है मेरी आपके सामने? सारा कंट्रोल तो आपके पास है। क्या मजाल मेरी कि मैं कुछ संभाल लूं यहाँ पर? आप मालिक हो, आपकी बात और है। तुम किस तरह से बात कर रहे हो? जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी, और जो सच बात है वही बता रहा हूं आपको। इंतहाई नामुनासिब बात की है आरिज़ ने, और मुखातिब करने का अंदाज भी बहुत गलत था। मैंने तो कभी खुद को मालिक नहीं समझा। मैं जानता हूं, मैं बचपन से देख रहा हूं तुम्हें। तुमने अपने भाइयों को बाप से बढ़ के प्यार दिया है, मगर खैर ना समझें ये अभी। अम्मी से कहो इन्हें समझाएं। फिर कोई बात नहीं, हम खुद ही डिस्कस कर लेते हैं। मीटिंग से पहले आप मेरे रूम में आ जाएं, सारी डिटेल्स और चार्ट्स लेकर। आपा, इतनी खूबसूरत लड़की को आपने बहू क्यों बनाया? लो भला, आपा ने कोई अंदर थोड़ी झांक कर देखा था उसको। लग तो बहुत मासूम रही थी, है ना? अरे आपा को बहुत परख है लोगों की। सिराज ठीक कह रहा है, लोगों की बहुत परख है मुझे। पहली नजर में देखकर समझ गई थी कि बहुत शातिर है। तो फिर आपने उसको बहू क्यों बनाया? तो क्या करती, दीवाना हो गया था उसका, इश्क में पागल हो रहा था। इनकार करती तो फिर मुखालिफ हो जाता। तुम लोग तो जानते हो ना, सारी जिंदगी उसको काबू करने में लगाई है मैंने। कैसे इनकार करती? किसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें सपने तो बुनती जाएंगी। ओढ़ के चुप कोई चल पड़े हम ही, हैं अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई। हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। अब क्यों कर रहे हो मुझे फोन? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमने अपना फोन बंद कर दिया। तुम भी आम मर्दों जैसे निकले ईसा। मैं तो तुम्हें इस दुनिया में सबसे अलग समझती थी। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। जिसे तू आज अपना समझा वो तेरा कल भी होगा क्या? मोहब्बत रेजा
सबाहत आ गई? बीवी की फिक्र में आज सलाम करना भी भूल गया। नहीं, मुसलसल फोन कर रही हूँ, फोन बंद है उसका। तुमने उसके घर फोन किया? जी डायरेक्टली तो नहीं, पर बातों बातों में मालूम किया, वो वहां भी नहीं गई। कितनी तशवीश की बात है, अकेले इस हालत में घर से निकल गई है। पता नहीं कहाँ गई, किसके साथ गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रही है या पैदल घूम रही है। घर में तो किसी से बात नहीं की। तुमसे लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो मैं तो मीटिंग में था, वहां कॉल आई इसकी, तो मैंने कहा बाद में बात करता हूँ। बेटा समझाओ उसे, ना वो ताकत की चीजें खाती है, ना एहतियात करती है, दवाई लेने में सुस्ती करती है, और ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। एक बात बताओ ईसा। जी। क्या सबाहत मां नहीं बनना चाहती? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर उसके अंदर इतनी बेजारी क्यों है? कल मैंने सुना वो अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि किस मुसीबत में फंस गई हूँ, न खाना खा सकती हूँ, न बाहर जा सकती हूँ। उसे मैंने जॉब के लिए मना किया था, उसे बुरा लगा शायद। उसे इस जॉब की जरूरत थी। इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरी बच्चे की सेहत। जाहिर है। तुम कहाँ गई थी? सुकून की तलाश में। सबाहत मुझसे फजूल बातें मत कर, मैंने जितना पूछा है मुझे उसका जवाब दो। कहाँ गई थी तुम? मम्मी को बताए बगैर घर से बाहर निकल गई और अपना फोन ही बंद कर दिया, क्यों? यहाँ किसको फिक्र है मेरी? मैं कहीं जाऊं या घर पे पड़ी रहूं? कौन पूछता मुझे? मैं किसको बताकर जाती? सबाहत, मेरी माँ तुम्हें कितना पूछती है, बार बार आती है, कभी दूध लेकर आती है, कभी तुम्हें जूस का पूछती है, और तुम्हारा बिहेवियर उनके साथ कितना रूड है। ईसा, ये क्या हो गया है? किस तरह बात कर रहे हो तुम? भाई, इस हालत में डांट रहे हो उसे? तो ये मेरा और मेरी बहू का मामला है। दिल घबरा गया होगा, चली गई होगी वॉक करने के लिए, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मुझे किसी की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। आराम से, इस हालत में गुस्सा आता है, बर्दाश्त करना सीखो। खबरदार, अब लड़े हो तुम दोनों। मैं इधर ही हूं, कोई बात हो तो बुला लेना। अभी तो हमारी शादी को साल भी नहीं हुआ ईसा, तुम बदल गए हो। कितने अजनबी अजनबी से लग रहे हैं।
लो ईसा, तुम्हारे बच्चे को तो कर दिया हमने रुखसत, और अब बारी है तुम्हारी बीवी की इस घर से रुखसत होने की, और वो दिन भी बस आने वाला है। दवाई 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 भाई। इसे भी तो रखना होगा, क्योंकि इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है। ईसा, सबात, ईसा मुझे पेन हो। सबात क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? उठो।
जी डॉक्टर साहब, अब सबात कैसी है? क्या हुआ था उसे? वो कोई मेडिसिन ले रही थी। अब मेडिसिन? वही ताकत की दवाई जो आपने लिख कर दी थी। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं। डॉक्टर साहब बताएं ना, क्या हुआ है? सबात अब कैसी है? इन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली है जिससे इनका मिसकैरेज हो गया है। दवाइयाँ तो मैं अपने हाथों से खिलाती रही हूँ। मिसकैरेज? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो खुद से कोई दवाई क्यों लेगी? वो तो वही मेडिसिन ले रही थी ना जो आपने दी थी। मैंने इन्हें ताकत की दवा दी थी जिससे इनका प्रोटीन कंप्लीट हो। जिस दवा से इनका मिसकैरेज हुआ है वो होती ही अबॉर्शन के लिए है। लेकिन दवाइयाँ तो मैं अपने हाथों से देती रही हूँ। आपको कंप्लीट रिपोर्ट मिल जाएगी। मैंने सैंपल लैब में भेज दिया है। मेडिसिन के नाम भी पता चल जाएगा। मम्मी ये कैसे हो सकता है? हौसला रखो। जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात को फेस करना पड़ जाता है। और सलामत रहो, तुम दोनों, औलाद हो जाएगी। ये मेरी पहली औलाद थी। अल्लाह को यही मंजूर था। वो बात का जिम्मेदार हम अल्लाह को कैसे ठहरा सकते हैं? गलती तो इंसान की है ना, किसी की नहीं सुनी उसने। वो गलती पे गलती करती रही। पता नहीं कौन सी मेडिसिन खा ली। मेरी औलाद थी, पता नहीं कौन सी दवा खा ली उसने। बच्चा तो गया, अब सबाहत की बारी। ईसा, जी बेटा ये लो, ये ले जाओ ऊपर। मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बनवाती हूँ। ये पहले कुछ खा ले, फिर इसने दवाई भी तो खानी है ना। नहीं मम्मी, आप भी आराम करें ना, कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है। मैं शगुफ्ता से कह देता हूँ, वो दूध और ब्रेड दे देगी। मुझे भूख नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। इसकी इसी लापरवाही ने हमें नुकसान पहुंचा है। मैं आप उसे उसके हाल पर छोड़ दें, टेंशन मत ले। मैं कैसे टेंशन ना लूं? मिसकैरेज हुआ है उसका। कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो कमजोर हो जाएगी ना। और फर्ज है हमारा कि हम उसका ख्याल करें। उसको देखो, क्या फायदा? उसे कहाँ पसंद है हमारा ख्याल रखना? उसके जो दिल में आए कर लेने दें। और अम्मी, आप रात भर की जागी हुई हैं ना, ये अब आराम करें। मुझे फिक्र हो रही है आपकी। मैं सबात को देख लूंगा। तुम नहीं जागे हुए हो, मुझे नहीं हो रही है तुम्हारी फिक्र। ऐसे कैसे छोड़ दूं? नाश्ता बनवा रही हूँ, वो खा लेना, उसको भी खिला देना, तब जाकर मुझे आराम आएगा। और मेरे आराम की फिक्र छोड़ दो इस वक्त। मैं कर लूंगी आराम। तुम्हारे सामने इसकी खातिर भी तो करनी है, ताकि तुम्हारी नजरों में वो जालिम और मैं मजलूम बनी रहूं। कितना बड़ा दिल है अम्मी का। सबाहत की इतनी बदतमीजियों के बावजूद उसका कितना ख्याल है।
तुम इतने पत्थर दिल तो ना थे ईसा। मैं इतने बड़े गम से गुजर के आई हूँ और तुमने मुझे 2 लफ्ज भी तसल्ली के ना कहे। इतना तो कोई गैर भी कर लेता है। तुम तो मेरे शरीके हयात हो। वो बच्चा हम दोनों का था, हमारी मोहब्बत की निशानी थी, हमारा पहला बच्चा। तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो सबात? कैसे आराम से सो रही हो? अम्मी ठीक ही कहती थी, शायद तुम मां बनना ही नहीं चाहती थी, तभी तो उसे मुसीबत कहती थी, और आज उस मुसीबत से छुटकारा मिल गया है तुम्हें। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई, हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो ईसा? आखिर मेरा क्या कसूर? जरूर आंटी ने कुछ उल्टी सीधी बातें की होंगी, लेकिन क्या तुम मुझे जानते नहीं कि किसी के कहने पर बदगुमान हो जाओगे? ईसा, ईसा हमारा पहला बच्चा, हमारे प्यार की निशानी छिन गई तुमसे, मेरी गोद भरने से पहले उजड़ गई। मेरा दिल फट रहा है ईसा, जरूरत है तुम्हारी। जिसे तू आज अपना समझा, वो तेरा कल भी होगा क्या? मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। हाँ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ बेटा, देखो, तुम हिम्मत रखो, हौसला करो, परेशान ना हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल वरी ना हो। मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि सबाहत को बच्चा नहीं चाहिए। उससे पूछ लिया होता, कम से कम नन्ही जान जाया तो ना जाती। खुश थी अम्मी, बहुत खुश थी। उसने मुझसे कभी भी नहीं कहा कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूं अम्मी, उसने वो जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसने कोई दवाई नहीं ली होगी, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा है उसकी तस्दीक भी जरूरी है। मैं उससे बात करूंगा। ये सब उसी ने किया है। जानबूझकर।
आखिर ऐसा क्यों? मैंने तो कोई भी बात एहतियात ही नहीं की। कहीं आंटी डॉक्टर तो ये मेडिसिन नहीं दे सकती। तो क्या आंटी नहीं चाहती थी कि मैं माँ बनूं? लेकिन क्यों? ये सिर्फ मेरी नहीं, उनके बेटे की भी तो औलाद थी।